हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं निरंजन कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर से मैं आपका स्वागत है। ठीक है, तो आप लोग को जाने की आज क्या पढ़ाएंगे जी, फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में क्या पढ़ा रहे थे जी, फिजिक्स में देखिए आज हम जो है कूलम का नियम जानते हैं। ठीक है, कल आप लोग को जो न्यूमेरिकल करा दिए हैं, आज क्या जानते हैं कि इसका जाने की कूलम का लॉ क्या है। ठीक है, यानी कि चार्ल्स जो जान की जैसे कूलम का नियम किससे कहते हैं या फिर कूलम का नियम क्या है या कूलम का नियम का परिभाषा दे। इस प्रकार के आप लोग को एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि वीवीआई को इसमें रखा गया है। ठीक है, देखिए कूलम का नियम क्या है, इसको वीवीआई में रख दिया जाता है क्योंकि बार बार क्वेश्चन ये कूलम लॉ पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कूलम का पूरा नाम क्या है। ठीक है, अब देखिए क्या है कूलम का पूरा नाम, कूलम का नाम पूरा नाम क्या है जी, चार्ल्स एंगस्टीन डे कूलम। क्या है, चार्ल्स एंगस्टीन डे कूलम। ठीक है, चार्ल्स एंगस्टीन डे कूलम, ये क्या है कूलम का पूरा नाम है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है कूलम का नियम। अब देखिए कूलम का नियम जो है, अच्छा ये बताओ कूलम का जो कूलम वैज्ञानिक है वो कहाँ से आता है, तो फ्रांसीसी। कहाँ से आता है जी, फ्रांस, यानी कि फ्रांस से आता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं उसको यानी कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक। ठीक है, अब देखिए क्या कूलम का नियम, कूलम का नियम की क्या है, तो 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स एंगस्टीन डे कूलम ने दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल के लिए नियम दिया जिसे कूलम का नियम कहा जाता है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि 1785 ईस्वी में जो है चार्ल्स एंगस्टीन डे कूलम। ठीक है, चार्ल्स एंगस्टीन डे कूलम ने दो स्थिर आवेशों यानी कि दो आवेशों स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल के लिए नियम दिया जिसे कूलम का नियम कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कूलम के नियम के अनुसार, अब जो कूलम का नियम है उसके अनुसार जो है हम जानते हैं कि जो है कूलम ने नियम क्या दिया। ठीक है, क्या है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के बीच कर्मानुपाती होता है। देखिए क्या बोल रहा है, आती अनली बोल रहा है कि दो स्थिर आवेशों के बीच, कूलम का नियम क्या है, तो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तो यानी कि दोनों आवेशों के वर्ग के समानुपाती तथा दोनों के गुणनफल के दूरी के बीच के, यानी कि वर्ग के बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। देखिए क्या बोलो, क्या लिखा है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसे जैसे क्या लिखा है, जैसे यहाँ क्या लिखा है, दो आवेश है वो Q1 मान लिया, वो Q2 मान लिया। ठीक है, इसके बीच की दूरी कितना है जी, R है। आप लोग को दिख रहा है, इसके बीच की दूरी कहते हैं यार, तो लिखे आदि Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश है, यानी कि दो बिंदु क्या है, आवेश है, कोई इस बिंदु पर है वो इस बिंदु पर। ठीक है, एक दूसरे से r दूरी पर हो। अब देखिए एक दूसरे से क्या r दूरी पर है कि नहीं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, अब देखिए सबसे पहले क्या हमको निकालना है कि इसमें जो है ये एफ यानी कि बल इसमें ये देखिए Q1 और Q2 के बीच में क्या कितना आवेश है। ठीक है, इसमें कितना बल लगता है। अब देखिए यहाँ बराबर क्या होता है, Q1 Q2, यानी कि क्या है जो है समीकरण इसको मान लियो। ठीक है, यानी कि यह समानुपाती Q1 Q2। देखिए यहाँ से नियम से लिया गया है, लिखा है दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। देखिए समानुपाती यहाँ गया ना, तो वह लिखा दोनों के गुणनफल यानी कि Q1 और Q2 दोनों आवेशों के वर्ग के गुणनफल के समानुपाती लेंगे, यानी कि यह समानुपाती Q1 और Q2 समीकरण मान ली। ठीक है, अब फिर क्या लिखा जी, तथा दोनों के बीच की दूरी वर्ग के यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी क्या r है, तो इसके क्या आता है व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती में 1/r हो जाएगा। इसके देखिए क्या आता है वर्ग की क्या होता है, देखिए लिखा है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, देखिए इसको वर्ग हो जाएगा, r पर स्क्वायर वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान ली। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से, अब देखिए यापन क्या है, यापन जो है f समानुपाती Q1 और Q2 एक बटा क्या, एक बटा आर स्क्वायर ले लिए। ठीक है, अब देखिए एफ है, एफ समानुपाती हो जाएगा Q1 और Q2 हो जाएगा, या क्या गुना यानी कि भागा में, तो भागा में रहेगा। ठीक है, अब फिर देखिए एफ है समानुपाती का नियतांक क्या होता है, कितना होता है जी, के होता है। ठीक है, देखिए के लिख दिए, फिर देखिए Q1 और Q2 है, आर स्क्वायर रहने दिए, समीकरण इसको 3 मान लिए। अब देखिए क्या लिखा है, जहाँ के समानुपाती नियतांक है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, यानी कि जहां बोल रहा है के जो है समानुपाती नियतांक, ये जो के दिख रहा है क्या समानुपाती नियतांक है। ठीक है, माइनस का यानी कि माइनस के का जो है
का मान माध्यक तथा मात्रकों की पद्धति यानी कि जो है के का मान जो है माध्यम तथा मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। जैसे कोई परावैद्युत माध्यम हो, ठीक है, जैसे हवा का निर्वात के लिए एक लेते हैं, फिर जो है कांच का कितना माध्यम होगा, फिर जो है इसके आधार पर जो है माध्यम के अनुसार काम करता है। फिर मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है, ठीक है, मात्रक की पद्धति पर भी निर्भर करता है। यदि आवेश निर्वात यानी कि निर्वात में हो तो तथा मात्रक की पद्धति ऐसा ही हो, देखिए क्या हो रहा है, यदि आवेश जो निर्वात में हो, ठीक है, और उसका मात्रक की पद्धति क्या हो, ऐसा ही हो, तब के बराबर 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट के होगा, ठीक है। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट को होगा यानी कि क्या होगा, अब देखिए तब समीकरण 3 से, अब समीकरण 3 में क्या दिया जाए, यह बराबर के Q1 और Q2 आर स्क्वायर, ठीक है, वही इसको लिखेंगे एफ बराबर क्या, यानी कि देखिए के है ना, तो के का मान है कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो वह लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ क्या Q1 Q2 और आर स्क्वायर, देखिए Q1 Q2 आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि एफ का सूत्र निकल गया, लेकिन इसमें क्या है, माध्यम इसका यानी कि माध्यम निकालना है, ठीक है। अब देखिए जहाँ एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता है और जो एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। इसी प्रकार जो के का यानी कि आप लोग को शायद नहीं दिख रहा होगा कि के का के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, क्या है के, क्या है माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है। अब देखिए क्या क्या माध्यम का यानी कि परावैद्युतांक, ठीक है, इसको आप लोग को लिख लेना है। तो 2 मिनट का समय देते हैं और जिसको जिसको समझ में आ गया, ठीक है, 2 मिनट का समय देते हैं, जिसको जिसको समझ में आ गया तुरंत नोट कीजिएगा, फिर हम आगे आप लोग को बताएंगे। तो हमको विश्वास है आप लोग जो है लिख लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, कूलम का यानी कि जैसे हम बताए थे कि यानी कि इसको आवेशों के बीच दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के यानी कि क्या था, प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों के वर्ग के बीच की दूरी की वर्ग के यानी कि वर्ग के बीच समानुपाती होता है, ठीक है। इसको बढ़िया से याद करके रखना, क्योंकि इसी प्रकार से आप लोग को जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हम जो है इसमें बोले थे जो है इसका थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा हम इसको सोल्व करके आप लोग को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लिए, हम इसको मिटाते हैं फिर आगे बताएंगे। या फिर देखिए यहाँ जो के का माध्यम का परावैध यानी कि के जो है माध्यम का परावैद्युतांक है, या फिर लिख देते पहले के जो है माध्यम का परावैद्युतांक वैद्युतांक है, या फिर जो है या फिर के बराबर क्या होता है एप्सिलॉन नॉट आर होता है, ठीक है, यानी कि एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन आर भी होगा। इस प्रकार से हो सकता है। अब देखिए क्या होगा, जैसे अगर निर्वात में यदि लिख देते हैं, यदि जो है यदि माध्यम क्या निर्वात हो, ठीक है, यदि माध्यम लिख देते हैं निर्वात के लिए, ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं निर्वात के लिए, क्या लिखते हैं निर्वात के लिए क्या लेंगे, के बराबर 1 लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे जी 1। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, हम क्या बोले थे एफ बराबर के जो है जैसे एफ क्या होगा, ये बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ जो के था के बराबर 1 लिए, तो के बराबर 1 लिए, यहाँ 1 से गुना करेंगे, को फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब जैसे क्यों Q2 हो जाएगा और आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो जाए, ये सूत्र हो जाएगा, किसका हो जाएगा, कूलम का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को जो देगा कि कूलम का नियम, कूलम नियम लिखे या फिर जो कूलम का सूत्र लिखे, तो आप लोग को टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल एकदम आसान ढंग से समझाएं और एकदम पूरा डिटेल से समझाएं, तो आप लोगों को एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, फिर हम जो है आप लोग को जो है कल की क्लास में और अच्छा से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जो लाइक नहीं किया लाइक भी कीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा। तो आज की क्लास में यहीं एंड करता हूँ, ठीक है, धन्यवाद।